ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है मास ऑफ 1 kg is kept on an inclined plane with 30-degree inclination with respect to the horizontal plane and it is at rest initially. फिर whole assembly is moved up with constant velocity of 4 meter per second. ओके, तो सबसे पहले इसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऑफ द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग on this body that is resting on an inclined plane. Let this be an inclined plane with angle of inclination है यहाँ पे 30 degree. Then there is a body which is at rest on this inclined plane. Okay, now the forces acting on it will be the weight acting vertically downwards, normal reaction perpendicular to the slope of the inclined plane, और इसी के ही दो और components हैं vertical and horizontal. Force of friction है आपकी इस डायरेक्शन में. So मैं यहाँ बना लेता हूँ, this is the force of friction, या इसको इधर ही बना लेते हैं. In this direction will be the force of friction. ओके, इसको मैंने F मान लिया. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेट का विच इज mg cos 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. ये वर्टिकल कंपोनेंट है mg sin 30 डिग्री. ओके, फिर दिस होल असेंबली इज मूव्ड अपवर्ड्स. ये दिस होल असेंबली इज मूव्ड अपवर्ड्स. तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लेता हूँ. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा. नाउ दिस इज 90 डिग्री. ये पूरा 90 डिग्री है तो दिस इज 60 डिग्री. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है. तो आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये आपका आ जाएगा एफ डी कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री. अब मुझे निकालनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब ये इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो रही है इस वर्टिकल कंपोनेंट से, तो एफ इस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा. एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मास आपको दे रखा है 1 kg. सो दिस इज 1 इंटू जी आपको देना है 10 इंटू साइन 30. ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे. सो साइन 30 इज हाफ विच गिव्स मी 5 न्यूटन. तो ये 5 न्यूटन आ गया आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन है. ये देखो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो इसमें. डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा लो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है. स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है कांस्टेंट वेलोसिटी है 4 फॉर 2 सेकेंड्स. सो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर की आपकी डिस्प्लेसमेंट है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई 5 इंटू 8 cos 60 रहता है हाफ 4. तो 5 4 20 जूल. 20 जूल मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर.